यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। गुरुमुख बड़भागी कल यह था 91 पॉइंट गुरुमुख बड़भागी। आज 91 अमानत करके समझो हमारा कुछ भी नहीं है। अमानत करके समझो, क्या चीज अमानत कर समझो? जो कुछ भी तुमको प्राप्त हुआ है, जो कुछ भी इंक्लूडिंग अपने शरीर सहित जो कुछ भी तुमको मिला है वो परमात्मा की अमानत समझकर इसकी संभाल करो, अपना नहीं बनाओ। परमात्मा की अमानत समझ करके इसका जो है इसका लालन पालन सब कुछ करो। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि ये जब छूटेगा या कोई भी परिवार का सदस्य जब छूटेगा, इस संसार से जाएगा, तो आप कभी भी दुखी नहीं होगे। और आपने अपना मान लिया तो कुछ भी रद्दो बदल होगा। बेटे को बुखार आएगा, लड़की घर से भाग गई तो मेरी लड़की भागी, अरे परमात्मा अमानत थी, जहाँ उसकी जरूरत थी चली गई। जो कुछ भी तुमको प्राप्त है, चाहे तुम्हारा शरीर हो, चाहे तुम्हारे पास धन हो, चाहे तुम्हारे पास पद हो, चाहे तुम्हारे कर्म प्राणी कैसे हो, जो कुछ भी तुमको मिले हैं वो सब परमात्मा की अमानत है। ऐसा जान करके रहोगे तो इसमें तुमको फिर दुख सुख से उपराम हो जाओगे। और यदि आपने अपना बनाया तो फिर आप पल पल में दुखी भी होगे और पल पल में खुश भी होगे। आपके इच्छा के मुताबिक कार्य हो गया, इच्छा की पूर्ति हो गई, मनमाखी कार्य हो गया तो आप बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। इच्छा के मुताबिक नहीं हुआ तो आपको दुख होगा। इच्छा होती कब है? जब हम अपना बनाते हैं। इसीलिए भगवान ने बहुत सुंदर इसके लिए बोला, दो सृष्टि है। एक जीव द्वारा निर्मित, मनुष्य के द्वारा निर्मित एक सृष्टि है। उस सृष्टि में व्यक्ति अपना बेटा बेटी, पत्नी, घर के भाई बंधु, चाचा मामा वो सब बना लेता है। हमारी दुकान है, हमारा मकान है, सब कुछ अपना मान लेता है। यह है जीव की सृष्टि। और एक है ईश्वर की सृष्टि। जीव की सृष्टि में आपने जितनी जो जो चीज अपनी बनाई वो सारी चीजें परमात्मा की सृष्टि में है। और जो आपने परमात्मा की सृष्टि में विचरण किया, परमात्मा की सृष्टि को जाना, तो क्या किसी भी वस्तु में, पदार्थ में, व्यक्ति में, धन में, दौलत में, दुकान में, मकान में, गाड़ी में, घोड़े में, किसी में भी आपकी आसक्ति होगी? हमारी आसक्ति कब होती है? आप देख लो। इसका प्रैक्टिकल आप सबके जीवन में कितनी बार हुआ है? कैसे? जैसे आप बाजार में फ्रिज लेने गए,
टीवी लेने गए, कोई भी सामान लेने गए, अब आप फ्रिज लेने गए, आप दुकान में 10 फ्रिजों को दरवाजा जोर से खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, दरवाजा को खोल तो नहीं जाएगा, खूब जितना को हिला डुलाई देख रहे हैं। और उनमें से 20 फ्रिज में से आपने एक फ्रिज छांटा। जब जो फ्रिज आपने ले लिया उसको देखो, उसके लिए कैसी आसक्ति होती है। जैसी टाली में लदा और लदने में जैसी ही रिक्शा निकलता है, वैसे ही आप जो है अपने घर तक पहुंचते पहुंचते 20 बार ये संभाल के देखो इसके अंदर लग नहीं पाए। अगर कहीं पर वो निकाल रहा हो साइड से पतली जगह से, तो आप डांटे, रुको रुको रुको, इसके लग जाएगा। कितनी संभालोगे? अभी तक दुकान में पड़ा था तो आपको कोई चिंता नहीं थी, फटाफट जोर जोर खोल लेते। और जैसे आपने अपना बना लिया और कोई दोस्त, कोई यार जो आपके साथ में है, लेने के बाद जिस लापरवाही से आपने गेट खोलते तो बंद कर देते थे, अगर आपका मित्र भी उसी लापरवाही से खोले और बंद कर देगा तो आप उसको बिगड़ जाते हो। कैसे तोड़ना है तुम्हें? आप ये भूल जाते हो कि आपका मित्र है, आप उसमें उसको बरस पड़ते हो। क्यों? 10 फ्रिजों को उसने भी दुकान में देखा, आपने भी देखा, और उसी स्टाइल से उसने बंद किया, तब तो बात नहीं बोले आप। लेकिन जैसे आपने अपना बना लिया और उसने उसी स्टाइल से बंद किया तो आप बिगड़ जाते हो। तोड़ना है क्या? अपना बनाना ही दुख को निमंत्रण देना। इसीलिए गुरुजी कहते हैं, ट्रबल्स डोंट कम इफ यू नॉट इनवाइट देम। परेशानी को यदि आप निमंत्रण न दो तो परेशानी आप पर नहीं आएगी। परेशानी निमंत्रण कौन दे रहा है? किसने आपसे कहा कि ये बोलो ये मेरा बेटा है? किसने कहा? किसने कहा ये तुम्हारी कार है? किसने कहा तुम्हारा घर है? न घर बोलता है हम फलाने के हैं, न कार बोलती है हम इनके हैं। तुम ही बोलो बार बार ये गाय मेरी है, और गाय को छोड़ दो, गाय भागे तो गाय पीछे कौन भाग रहा है? गाय भी तुम भाग रहे, गाय तुम्हारे पीछे भाग रही है। आपने अपना मान लिया तो आपको दुख होगा। अगर आप ज्ञान ले लिया और उस ज्ञानी महिला की तरह आपने ज्ञान लिया मनमन भाव के, तो आपको कितना भी प्यारा से प्यारा कुछ चली जाए उसमें आपको दुख नहीं होगा। और वो ऐसा माहौल क्रिएट कर देती है महिला कि किसी को दुख नहीं होता। कैसे? इसका बड़ा प्यारा गुरुजी ने उदाहरण पेश किया। कहा एक महिला सत्संग में आती थी गुरुजी को वहाँ, उसके 2 जवान बेटे, दोनों जवान बेटे एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब दोनों की अर्थी घर आई। उसके हस्बैंड सत्संग नहीं लेते थे। महिला ने ये देख लिया, महसूस कर लिया, अगर इन दोनों बच्चों का इनको पता लगेगा तो निश्चित हार्ट फेल हो जाएगा। वो बच्चों से इतना अधिक मोह करते थे। सत्संग ले रखा था, ज्ञानवान थी, तो कितनी युक्ति से उसने उनको भी ज्ञान में टिका दिया। कैसे? उन दोनों बच्चों को घर में कमरे में ऊपर उनकी डेड बॉडी दोनों कमरे में बंद कर दिया और उनको चादर से ढक दिया। पति जब शाम को घर आए ऑफिस से तो उनसे पहले उनको चाय पानी अच्छे से करा और करके उसके बाद
जब बैठे रिसीविंग माइंड हुए तो उनसे बोला, एक बात मेरे मन में आ रही है, आपसे हम राय लेना चाहते हैं। बोलो क्या राय, क्या बात है? हमने अपनी एक सहेली से 2 हीरे की अंगूठी ली थी शादी वक्त, और उसमें जो हीरे का जो उसमें लगा पत्थर, वो इतना खूबसूरत हीरे का है, इतनी प्यारी अंगूठी है कि अब मुझको देने का मन नहीं कर रहा है। उसको हमने लिया था कई साल पहले, और अब जो है मेरे को इतना उसमें लगाव हो गया है कि उसको हम देना नहीं चाहते, मन मेरा नहीं करता देने का। उसने मुझको दिया था शादी, वो भूल गई है। अब बताओ आप क्या करें, देंगे नहीं? तो उसके हस्बैंड करे, किसी ने तुम्हारे वक्त ज़रूरत तुमको दिया तो तुम उसका एहसान मानो, और तुम उसकी चीज़ चोरी कर रही हो और कर न दे, बड़ा पाप कर रही हो तुम। कहे नहीं, आपका भी मन करेगा देख करके कि आप भी न दो। कहे नहीं, बिल्कुल नहीं मन करेगा। पहले उसने उनको धीरे धीरे प्रिपेयर्ड किया, धीरे धीरे प्रिपेयर्ड किया इस स्थिति को बर्दाश्त करने के लिए। जब भूमिकावादी बताया और उसके बाद कहा, हम आपसे कह रहे हैं, आप नहीं मान, हम आपसे कह रहे हैं, आप भी देखोगे तो आपका भी देने का मन नहीं करेगा, आपको वो रख लें। कहा बिल्कुल नहीं, लाओ दिखाओ चलो। तब उसको ऊपर ले गई अपने हस्बैंड को, और ऊपर ले आकर के उसने उन बच्चों पे से चादर हटाया, कहा ये मेरे 2 अंगूठी हैं। ये देखा, अब चूंकि पहले से बोल चुका था कि चाहे कितनी प्यारी अंगूठी हो, कितना अच्छा हो, लेकिन जिसकी उसको वापस करना चाहिए ना, तो उसने उन बच्चों को देख करके और उसके मुंह की प्रिय ही निकला, नहीं, ये जो है भगवान की अमानत है, भगवान ने हमको दिया था। इतने दिन बच्चों को तुमने सुख लिया, इतने दिन बच्चों मैंने सुख लिया, अब उसकी जो है भगवान को जरूरत है, भगवान वापस ले रहा है। तो किसी ने आपको अपनी कार दी, आपके कठिन समय में, शादी ब्याह है, रिश्तेदार आए, आपको दे दी, अब आप महीने में इस्तेमाल करें। अब महीने में इस्तेमाल करने के बाद आप सोचो अब तो कार में बड़ा मजा आ गया, अब न दें, तो आप नहीं दोगे तो आप विश्वासघात नहीं करोगे। तो एकदम ठीक इसी प्रकार से जो भी चीज आपको मिली है वो परमात्मा की अमानत ही तो है, चाहे वो धन हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे मकान हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बेटी हो, चाहे ग्रैंडसन, कोई हो, चाहे पति हो, जो भी मिला है वो परमात्मा की कृपा से आपको मिला है। किस लिए मिला है? इसलिए मिला है कि आप खूब उसका आनंद लो, जब तक है खूब उसकी मौज लो। मौज लेने मना नहीं है, खूब मौज लो, खूब सुख लो। भगवान ने कैसी रची बहार है, कैसी सुंदर सृष्टि की रचना की है। अब आप इस सृष्टि में न घूमो, अच्छी चीज न लो, तो भगवान क्या करें? जैसे एज एग्जाम्पल भगवान ने कितने सुंदर बाग बगीचे बनाए हैं, कितने सुंदर नदी आपके शहर में है, कितने सुंदर आपके यहाँ पर सड़कें हैं। अब आप बाग बगीचे में सुबह टहलने न जाओ तो भगवान क्या करें और गुरु क्या करें? जब आप टहलने जाओगे तभी तो आपको उस प्रकृति का आनंद मिलेगा जा करके। आप बहुत सुंदर रोड है, अब आप रोड पर गाड़ी में चलाओ तो क्या पता लगेगा कैसी रोड है? तो कहने मतलब ये कि कुछ भी जो कुछ प्राप्त हुआ है आपको, उसकी खूब आप मौज लो, उसका खूब जितना आनंद दे सकते सब लो। लेकिन किसी भी वस्तु में, किसी भी पदार्थ में, किसी भी व्यक्ति में, किसी
चाहे अपनी देह में, किसी में भी आसक्ति मत रखो। बस आसक्ति रखना ही गुनाह है। और आसक्ति रखते कब हो? आप गहराई से डूबो। जिस चीज से आपको जितना अधिक सुख मिलता है, उस चीज में उतनी अधिक आसक्ति हो जाती है। आप देखो, किसी के पति का शरीर शांत हो जाए तो महिला के लिए पूरी दुनिया उजड़ गई, और वो कहता मैं अब जी क्या करूंगा, मेरी दुनिया उजड़ गई। तो वो कौन महिला बोलती है? जिसने अपना माना और अपना मान करके कहा मेरी दुनिया उजड़ गई, बहुत दुखी होती है। और ये भूल जा रही है कि उससे हमें कितना सुख मिलता था। तो सत्यता यह है कि अपने सुखों को याद करके वो रोती है। इसका प्रमाण दिया गुरु जी ने। जब दशरथ का शरीर शांत हुआ तो दशरथ की 3 रानियां थी और तीनों फूट फूट कर रो रही थी। दशरथ के गुरु वशिष्ठ मुनि वो आए, पूछा काहे रो रही हो भाई तुम लोग? अरे आप गुरु जी देख नहीं रहे दशरथ जी का शरीर शांत हो गया इसलिए रो रहे हैं। तो कहा दशरथ का शरीर शांत हो गया, दशरथ तो पड़े हैं, प्यार करो ना, किसने मना किया है? तो कितना अच्छा बोला मैं दशरथ, ये तो मुर्दा हो गए, जो जिंदा थे मेरा ख्याल रखते थे, जिनके नाम की मैं सिंदूर भरता था, वो बोलते चालते थे। तो कहा सत्यता यह है, आप बोल रही हो मैं दशरथ प्यार करता था, दशरथ को नहीं प्यार करते थे। दशरथ से मिलने वाले सुखों को तुम प्यार करती थी। अब तुम्हें याद आ रहा है कि दशरथ मर गए तो मैं अब रंगीन साड़ी नहीं पहन पाऊंगी, मैं सज नहीं पाऊंगी, मैं मेकअप नहीं कर पाऊंगी, अब मुझको साधारण जीवन बिताना पड़ेगा, अब मैं विधवा कहलाऊंगी। तो तुम्हें दुख इसका हो रहा है। दशरथ जिसके लेकर दशरथ सामने पड़े हैं। तो सत्यता क्या है? हर व्यक्ति उस व्यक्ति के पीछे जो शक्ति है ब्रह्म की, एक्चुअल में वो प्यार करता है उसको। और जिस पल वो शक्ति उस शरीर का साथ छोड़ देती है, साथ क्या छोड़ती है? अलग नहीं होती, डिस्कनेक्ट होती है बस। उस शक्ति से जब तक उसकी बॉडी का कनेक्शन रहता है, तब तक वो व्यक्ति खाता है, पीता है, हंसता है, रोता है, बोलता है, चालता है, उठता है, बैठता है, सब करता। और जिस पल उस ब्रह्म की शक्ति से उस जीव के शरीर का कनेक्शन कट होता है, वो व्यक्ति जो है मुर्दा हो जाता है। अगर ऐसा न होता और ये होता कि शक्ति निकल गई, तो फिर क्यों बोला जाता मुर्दे में आत्मा है? क्यों कहा जाता है मुर्दे में भी आत्मा है? क्यों बोलते हैं मुर्दे में आत्मा? क्यों बोलते हैं? बोला 5 तत्व, हस्ती भांति प्रिय नाम रूप। तो बोला हस्ती भांति प्रिय ये ब्रह्म रूप है, नाम और रूप नाश है और ब्रह्म का प्रकाश है। मुर्दे में भी वो आत्मा है, मुर्दे में भी वो आत्मा है, लेकिन वो आत्मा क्या होती है? वो आत्मा हम जो है अब हमसे बातचीत नहीं करती, बोलती चलती नहीं। क्यों? क्योंकि उसका उस बॉडी से कनेक्शन कट हो गया। कैसे? जैसे आपके घर में बल्ब लगा रहता है, उसमें खूंटी रहती है 2 अंदर, एक खूंटी में से तार निकल जाए तो बल्ब तो पूरा लगा है, सारे बल्ब जल रहे हैं, 100 बल्ब, एक वो बल्ब नहीं जल रहा है। आप क्या बोलते हो? बल्ब फ्यूज हो गया। उसी तरीके से जिस पल
परमात्मा का, ब्रह्म की शक्ति का कनेक्शन जीव से कट हो जाता है तो उसी समय वो निर्जीव हो जाता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना जाने कि जो कुछ भी हमको मिला है वो परमात्मा की अमानत है और एक लिमिटेड समय के लिए मिला है। चाहे वो एक दिन के लिए मिला हो और चाहे वो जो है आपके 50 साल और 100 साल के लिए मिला हो, कितने भी साल के लिए मिला हो। मुख्य चीज क्या है कि हम जब ये जानते हैं कि हमको जब तक के लिए मिला है हम उसका को अच्छे से उपयोग करें। हमसे गलती क्या होती है, जब तक चीज पास में रहती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते, उसको इग्नोर करते हैं, उसको हम जलील करते हैं, बेइज्जती करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, सब कर्म करते हैं। और जब वो चीज़ चली जाती है तो हाय हाय रोते हैं, सब थोड़ा गड़बड़ी है। जब तक आप देख लो, अपने शरीर से आप देख लो, जब तक मुख में दांत है, शरीर आपका इतना भगवान ने सुंदर दिया है, आप अपने शरीर की चिंता करते हो, इसको समय से खाना पीना खिलाते हो, समय से मालिश पालिश करते हो, समय से नहलाते हो दिलाते हो, समय से सुलाते हो। आप देख लो, आप इसमें परमात्मा ने इतना आपको सब कुछ दिया और आप कितनी लापरवाही करते हो अपने शरीर के साथ। इसको आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसको योगा व्यायाम टहलना, समय पर खिलाना, समय पर सुलाना, सब कुछ है। क्या आप करते हो? आप बिल्कुल करते हो नहीं करते। तो यहाँ बोला भगवान ने कि तुम ये देखो कि जब तक तुम्हारे पास आँख है, मुख में दांत है, आप इसकी एक पैसे चिंता नहीं करते। आप जितने लोग बैठे हो, कितने लोग ऐसे हैं जो रात में, जबकि नियम है कि आप खाना खाते हो रात में तो अन्न का दाना दांतों में फंस जाता है और आप सो जाते हो। कितने लोग तो देखा कुल्ला भी नहीं करते खाना खाने के बाद, जी फैलेगा होगा कुल्ला। हमने एक को देखा खाना उन्होंने खाया और फिर लेट गया। हम कह रहे यार तुमने कुल्ला नहीं किया? अरे नहीं, जीप से चावल घुमा दिया होगा कुल्ला। हम कहे यार तुम्हारा तो बात सुनकर के हमें गुरु जी का याद आता है कि वो लेटा था और उसका साथ दोनों आलसी राम, तो एक के ऊपर जो है मक्खी बैठी थी। तो कहे अरे मक्खी तुम जो है इतनी देर सामने देखे रहो, उसको बैठी है, उड़ा दो। कहे उड़ा दो। अरे हमारा मुंह चाट रहा है 10 मिनट, कुत्ता मुझको ने हटाया तो उसको हटा दी। कहा कुकुर जो है हमारा मुंह चाट रहा है, उसको तो हम भगाए नहीं, उसको हम कैसे मक्खी हटा दें। तो आप चेक कर लो, जब तक आपका शरीर में आपके जो जो अंग सब हैं, किसी अंग की आप अपने शरीर की चिंता करते हो? कोई ब्रश नहीं करता रात में, एक टाइम कर लिया, सुबह रात में कौन करे? जब दांत टूट जाता है तब जो है अरे अब हिफाजत करना है, ये करना है। आँख में कमजोरी, जब तक आँख ठीक है आप देख लो, आप कहीं लेट के पढ़ रहे हैं, कहीं नज़दीक से टीवी देख रहे हैं, कहीं मोबाइल नंबर देख रहे हैं, आँख खराब कर लिया। जब तक आपका जो चीज़ अच्छी है उसकी आप केयर करते हो, और जब वो खराब हो जाती है, जब खराब हो जाती है तब आप उसकी बड़ी केयर करते हो, तब उसकी बड़ी केयर करते हो। तो बोला उसकी जब केयर करते हो तो चीज़ खराब हो गई, अब वो ओरिजिनल आएगी? नहीं आएगी। टांग टूट गई, उसके बाद में तुम लाख प्लास्टर चढ़ा लो, कुछ कर लो, वो ओरिजिनलिटी आएगी? और जब तक शरीर ठीक था तो न मॉर्निंग वॉक, न योगा, न टहलना, न घूमना, न समय में खाना, और
ये देख लो, जो चीज शरीर में आप अपने डालते हो खाने पीने में, दिन भर में कितनी चीज ऐसी अपने मुख में डालते हो जो जानते हो कि बहुत नुकसानदेह है, उसके बाद भी आप उस चीज का सेवन करते हो। जो चीज शरीर को हष्ट पुष्ट बनाएगी उसका आप सेवन करते हो। देख लो, जवान चटोरी है, पता है कि जो है चाट खाने में नुकसान होगा, लेकिन नहीं, चलो खाया जाए, देखा जाएगा। तो आप किसी चीज के लिए देख लो, अपने शरीर के साथ आप कितना अत्याचार करते हो। और जब शरीर खराब हो जाता है तो तब उस समय आप पश्चाताप करते हो, तो खराब होने क्यों दिया। यही सेम चीज मन के लिए है। मन आपका खराब क्यों हो जाता है? 98% यू आर मेंटल एंड 2% फिजिकल। तो 98% आप मेंटल हैं। तो उस मेंटल के लिए आपने क्या किया? मन आपका तंदुरुस्त रहे, बीमार न हो, तो उस मन को तंदुरुस्त रखने के लिए आपने कौन सा उपाय किया? मन तंदुरुस्त कहां रह सकता है? सिर्फ एक जगह, सत्संग में। बाकी दुनिया का कोई साधन कर लो, चाहे सिर के बल उल्टे लटक जाओ, चाहे पानी में खड़े हो जाओ, और चाहे भूखे रहो, चाहे प्यासे रहो, और चाहे आप कुछ कर लो, दान करो, तीर्थ जाओ, माला जपो, पूजा करो, कुछ कर लो, मन आपका हमेशा अशांत रहेगा जब तक आप ब्रह्म ज्ञान नहीं लोगे। तो ये इतनी सारी बातें क्यों हो जाती हैं? मन अशांत क्यों होता है? मन अशांत होता है, आप जो सत्संग की खुराक, जो गुरु के ज्ञान का पोछा नहीं लगता है, तो इसलिए हो जाता है। आपने गुरु के ज्ञान का पोछा रोज लगाया? नहीं लगाया, तो इसमें फिर क्या करे हरि, क्या करे गुरु? भाई बारिश हो रही है, अब बारिश में आपने अपने घड़े को उल्टा रखा है छत पर, तो बारिश का पानी सब बह जाएगा। घड़ा टेढ़ा रखा है तो पानी अंदर नहीं जाएगा, एकदम सीधा रखा है तो पानी जाएगा। इसी तरीके से ज्ञान की बारिश तो गुरु नित्य कर रहा है, लेकिन हम लेते कितना है? और जब तक हम ज्ञान नहीं लेंगे, तो क्या बोला गुरुजी ने? बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए, और चाहे निस्दिन पूछे और पूछाए। एकमात्र ब्रह्म ज्ञान ऐसा है जिसको लेने पर समझ मिलती है कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा का। आप भजन की लाइन काहे गाते हो? सब कुछ तेरा प्रभु, तेरा तुझको अर्प दिया, क्या लागे मेरा? भजन तो गाते हो, तेरा तुझको अर्प दिया, क्या लागे मेरा? तो ये मुख से बोलते हो और अर्प नहीं करते। यहां गुरु ने बोला, तुम अंदर से सिर्फ सबसे अपना नाता तोड़ लो, बाहर से नहीं। घर जाके कहोगे आज बताने कोई किसी को नहीं, जान लो प्यारे। जब कोई किसी के घर के बाहर जाओ, फिर घर में तो हमें सबको एहसास कराना है, नहीं तुम मेरे अतिशय प्रिय हो, उसका ख्याल रखना, सब कुछ करना है, और सब कुछ करो भी, लेकिन उसके आसक्ति में सत्संग में नहीं आओ, ये गलत है। और जब आपकी आसक्ति कहीं होगी तभी आप सत्संग नहीं आते हो। चेक कर लो आप। और जो सत्संग आएगा उसके जीवन में कितनी भी कैसी परिस्थिति आ जाए, वो कभी भी विचलित नहीं हो सकता। दुनिया की कोई ताकत उसको विचलित नहीं कर सकती है। इसलिए नित्य का सत्संग ज्ञान का पोछा लगते जाएगा, तो आप
उसी तरह स्वस्थ रहोगे जैसे नित्य भोजन करने पर आप स्वस्थ रहते हो। बाकी आगे हम भैया बताएंगे, अमित भैया। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, आज पढ़ रहे थे तो बड़ी अच्छी बात थी कि सच्चा भक्त कौन है, और हम सब अपने अंदर झांक के देखें कि क्या वाकई हम सच्चे भक्त हैं। क्या आज भी हमको परमात्मा के सिवा कुछ और चाहिए? जो परमात्मा का सच्चा भक्त है उसको तो सिर्फ गॉड चाहिए, और बाकी लोगों ने क्या कर रखा है, बाकी लोगों ने गॉड की लेप लगा रखी है कि हमको परमात्मा के साथ सब चाहिए। तो हम पहले अपने अंदर ये झांक के देखें कि वाकई हमको चाहिए क्या, और हम प्राप्त क्या करने आते हैं। तो उसी पे पढ़ रहे थे तो एक बार लक्ष्मी और नारायण में आपस में ही विवाद हो गया, और विवाद ये हुआ कि सच्चा भक्त किसका है। लक्ष्मी जी बोली हमारा है, और नारायण जी बोले हमारा है। तो कहा अब इसका निर्णय कैसे हो? तो कहा ठीक है, दोनों भक्तों के घर पे हम लोग चल के देखते हैं, परीक्षा लेते हैं। तो नारायण जो हैं वो एक साधु का वेश धारण करके जो लक्ष्मी जी का भक्त था उसके घर पहुँचे, और पहुँचने के बाद उन्होंने उससे बोला कि बेटा, मुझको समाधि लगाने के लिए कोई उत्तम स्थान चाहिए, अगर तुम्हारे पास हो तो मुझको उपलब्ध करा दो। अब चूँकि वो लक्ष्मी जी का भक्त था, उसकी परमात्मा के प्रति आस्था तो थी, तो उसके मन में भाव आया कि कोई बहुत ही पहुँचा हुआ संत लग रहा है, क्यों ना इसको स्थान दे देते हैं। तो उसने घर के कोने में अंदर वाला जो कमरा था वो स्थान उनको उपलब्ध करा दिया, और उस स्थान पर वो समाधि लगा के बैठ गए। 7 दिन के बाद लक्ष्मी जी का आगमन उसी भक्त के घर में हुआ, और जब वो उसके यहाँ आई और जब उन्होंने भोजन किया तो जो उसकी तस्तरी थी उसको सोने का कर दिया। तो वहाँ हाहाकार मच गया कि अरे लक्ष्मी जी आ गई, लक्ष्मी जी आ गई। बड़ी आओ भगत हुई लक्ष्मी जी की। अब लक्ष्मी जी ने उस भक्त से बोला कि ऐसा है कि मुझको वही स्थान चाहिए जो तुमने नारायण को दिया है। तो उसने क्या किया, क्योंकि वो लक्ष्मी जी का भक्त था, वो नारायण के पास गया और उसने बोला कि प्रभु, आपको अब ये स्थान खाली करना पड़ेगा, और वो स्थान उसने लक्ष्मी जी को दे दिया। भगवान वहाँ से उठे और अपने भक्त कबीर के यहाँ पहुँच गए, और वो वहाँ समाधि लगा के बैठ गए। 2 दिन के बाद लक्ष्मी जी कबीर के यहाँ पहुँची। जब उसके यहाँ पहुँची तो कबीर पहले ही उनको पहचान गए। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा लक्ष्मी जी, आप यहाँ से तत्काल चली जाइए, नहीं तो मुझे आपका नाक और कान काट कर भेजना पड़ेगा। तो नारायण ने बाद में लक्ष्मी जी से बोला कि कुछ समझ में आया? कहा क्या? कहा देखो, तुम्हारे भक्त ने तो मेरा 7 दिन आदर सत्कार भी किया और मुझको 7 दिन अपने यहाँ रख भी लिया,
लेकिन जो मेरा भक्त था उसने तुमको 7 सेकंड भी अपने यहाँ ठहरने नहीं दिया। तो भगवान ने इसका सिद्धांत क्या बताया? कहा जो सच्चा भक्त है परमात्मा का, उसको परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। और आप देख लो, आज के समय में जिन लोगों के पास अपार संपदा है, अपार ऐश्वर्य है, सुख के सारे साधन हैं, उनको ज्ञान लगता है क्या? आप देखो कितना अहंकार उनके अंदर होता है। वो अहंकार से सराबोर होते हैं। और आप देखो, अहंकार भगवान का भोजन है। अगर तुम्हारे मन में लेश मात्र भी अहंकार आया तो तुम जान लेना कि तुम पतन की ओर अग्रसर हो गए, जैसे युधिष्ठिर के साथ हुआ। कहा जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो युधिष्ठिर के मन में भाव आया कि क्यों ना एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया जाए, और उस यज्ञ के आयोजन के बाद जितनी भी प्रजा है उसको खूब दान पुण्य दिया जाए। तो उन्होंने ऐसा ही किया, बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, और आयोजन के बाद अपनी सारी प्रजा को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। प्रजा बहुत खुश हुई। ऐसा करने के बाद युधिष्ठिर के मन में अहंकार पैदा हो गया कि मुझसे बड़ा दानवीर तो कोई है ही नहीं, देखो मैंने सबको निहाल कर दिया। अब भगवान ये चीज़ देख रहे थे, और भगवान कृष्ण ने देखा कि युधिष्ठिर के मन में अभिमान आ गया। अब उनके मन में भाव आया कि इसके अभिमान को कैसे निवृत्त करूं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसी पल उस यज्ञ के स्थान पर एक नेवले को प्रकट किया, और वो जो नेवला था वो आधा सोने का था और आधा साधारण था। अब उसकी ऐसी दशा को देख के युधिष्ठिर के मन में भाव आया कि ये कौन सी तरह का नेवला है। तो उन्होंने उससे प्रश्न किया कि भाई तुम्हारा ये रूप कैसे? तो उसने बोला कि महाराज मैं एक ऐसे शहर से आ रहा हूँ जहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था, भूखमरी थी, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और एक परिवार के 3 सदस्य जिसमें पति, पत्नी और पुत्र, इन तीनों ने किसी तरह भोजन की थोड़ी व्यवस्था कर रखी थी, और वो उस भोजन को करने जा ही रहे थे। उसी समय वहाँ पर एक बहुत ही भूखा व्यक्ति आ पहुँचा, और उसने पिता से कुछ भोजन का आग्रह किया। तो पिता ने अपना जो भी भोजन था उस भूखे व्यक्ति को दे दिया। उसके बाद भी उसकी भूख ना मिटी, तो जो पत्नी का भोजन था उसने भी वो सारा भोजन उसको दे दिया। उसका भोजन करने के बाद भी जब वो तृप्त नहीं हुआ तो पुत्र का भोजन भी उसने दे दिया। तीनों का भोजन करने के पश्चात वो व्यक्ति वहाँ से उठ के चला गया, और उसके उपरांत उन तीनों लोगों का शरीर शांत हो गया। कहा जब उनका शरीर शांत हो गया तो वहाँ पर अन्न के 2-3 दाने पड़े हुए थे, जिस पर जाके मैं लोट पोट गया। तो वहाँ पर लोटने पोटने के कारण मेरा जो आधा शरीर है वो सोने का हो गया, और बाकी का जो शरीर है वो ऐसे ही रह गया। और उसके बाद से धरती पे जितने भी यज्ञ हुए मैं उन सारे यज्ञों के स्थान पर पहुंचा, लेकिन उसके बाद भी मेरे मन माफिक मुझे फल प्राप्त नहीं हुआ। और इसी फल की इच्छा को लेकर आज मैं इस यज्ञ में भी शामिल हुआ हूँ, लेकिन इस यज्ञ के समापन के पश्चात भी
मुझको सफलता नहीं मिली। युधिष्ठिर बुद्धिमान थे, उन्होंने भगवान कृष्ण की ओर देखा और वो समझ गए कि भगवान ने मेरा अहंकार तोड़ने के लिए ऐसी लीला रची है, और वो परमात्मा के चरणों में जा गिरे। तो अब आप देखिए कि कैसे उनके मन में ये एक अहंकार आया कि मैं सबसे बड़ा दानवीर हूँ, और कैसे भगवान ने उस अहंकार को उनके पकड़ लिया। तो वही गुरु बोलते हैं कि देखो, कभी भी तुम अहंकार को मत करना। और आप देख लो अहंकार आता कब है। आप देखिए कि अहंकार में आदमी अकड़ जाता है ना। आप देखो, शरीर का जो अंग कमज़ोर हो जाता है, देखो पहले अकड़ने लगता है। देखो बहुत लोगों के पैरों की नस चढ़ने लगती है, क्यों? क्योंकि पैर कमज़ोर हो जाता है। पेट टाइट होने लगता है, क्यों? क्योंकि पेट कमज़ोर हो जाता है। आप देखो, अहंकार और अकड़ना ये कमज़ोरी की ही निशानी है। और भगवान ने क्या बोला? कहा नम्रता, नम्रता वाला कभी नहीं मरता। आप देखो, झुक जाना ही जिंदा होने की पहचान है। तो इसीलिए गुरु ने क्या बोला? कहा शुक्राना और मुस्कुराना। जो जीवन में शुक्राना और मुस्कुराना ये फार्मूला लेके चलता है, तो फिर उसको कभी नहीं घबराना पड़ता है। और जो कभी भी देखो अहंकार लेके चलता है, तो आप देख लो पल पल में उसको हार का ही सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आप अपने अंदर झांक के देख लो कि आप अभी भी सच्चे भक्त हो या आप आर्टिफिशियल हो। और जो ओरिजिनल है वो ध्यान रखना, वो प्रकट अवश्य हो जाएगा, छुपेगा कहीं नहीं। जैसे कहते नहीं हैं, रज्जब तीनों लोक में छिपे ना हरि का दास। जो परमात्मा का दास है वो कहीं पर भी छिप नहीं सकता। अगर तुम वाकई सच्चे भक्त हो तो तुम देख लेना कि परमात्मा कहीं ना कहीं तुमको अवश्य प्रकट कर देगा। तुमको करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके लिए मंजिल से हटने की भी आवश्यकता नहीं है। और जो ऐसा करेगा वो अवश्य ही मंजिल को प्राप्त करेगा। बाकी नीलू भाभी आ गई हैं शादी की बहुत बहुत सालगिरह की आपको बधाई और शुभकामनाएं। आज हमारी नवरत्नियों में नीलू जी का आज शादी की सालगिरह है। हमारी तरफ से और सभी संगत की तरफ से नीलू जी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। और नीलू जी जो है, क्या मिला है इनको यहाँ पर सत्संग से, और अपने मन को उद्गार और भजन, पहले उद्गार बता दें, भजन सुनाए। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सच में हम कितने भाग्यशाली हैं। आज तो सारा दिन बस यही मनन चला कि आज गुरु ने क्या दिया, एकदम अमुक खजाना निकाल के। वो शब्द भी अगर हम चाहे जितनी महिमा गाए, वो शब्द भी बहुत कम है, बहुत छोटे हैं। देखते हैं कि मन में हलचल नहीं होती है। कोई भी, जैसे चाहे खुशी का अवसर हो, चाहे गम का अवसर हो, चाहे मान मिले चाहे अपमान मिले, सब स्थितियों में जैसे लगता है ठीक है भगवान, ये भी परिस्थिति है, ये भी दी हुई है। सब गुरु जी का शुक्राना है कि आज वही चीजें जब पहले होती थी मन में विक्षेपता आ जाती थी, हमको घुमाने नहीं ले जा रहे हैं आज यहाँ नहीं जा रहे, कोई ना कोई। आज लगता है कि सारी चीजें तो है और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मन में एक पैसे की हलचल नहीं। सही बात बोली, से लाइट आ गई एक पैसे की हलचल नहीं, इतनी खुन की है। और अब तो लगता है कि सब लोग खूब घूमो, खूब खाओ, खूब पियो, खूब ऐश करो, हमको सत्संग में लाके बैठा दो। आज इतना आनंद आता है, इतनी खुशी मिलती है, इतना सच्चा डर है। और सच में ये ज्ञान की वैल्यू जो हमें यहाँ सुनते इस समय नहीं समझ में आती, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो लगता है हमारा गुरु साक्षात हमारे अंग संग है। किसी भी एक ज़रूरतमंद को अगर ये ज्ञान सुना दे, वो
चेहरा देखते हैं कि आता है तो कैसा होता है और फिर जाते समय कितना खिलखिला उठता है। तो लगता है कि सच में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे सच्चे दर में हैं, ऐसा सच्चा सद्गुरु मिला है और बिन पाई पैसे के हम लोग को बादशाह बना दिए हैं। जेब में हो या ना हो, खूब मौज करो, खूब ऐश करो, खूब खुश रहो और हर समय अपने गुरु जी के चरणों में रहें, उनके वचनों में रहें और हर समय हम और मेरा गुरु, बस और दूजा कोई नहीं। सच में बहुत भाग्यशाली हैं हम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, ओ संतों के संग नाता जोड़ के, भागे रे भरम सारे भागे, संतों के संग नाता जोड़ के, ओ संतों के संग नाता जोड़ के। दिन का था रस्ते में खड़ा, दुनिया के रंगों में रंगा हुआ, दिन का था रस्ते में खड़ा हुआ, दुनिया के रंगों में रंगा हुआ। तूने उठाया गले से लगाया, तूने उठाया गले से लगाया, अब ना जाऊं डर छोड़ के, भागे रे भरम सारे भागे, संतों के संग नाता छोड़ के, ओ संतों के संग नाता छोड़ के। माया के बंधन सचे नहीं, तुम जो कोई आए यहाँ टूटे नहीं, माया के बंधन सचे नहीं, जो कोई आए यहाँ टूटे नहीं। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू ही किनारा, तू ही सहारा, आ जाओ सब इस डोर पे, भागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, ओ संतों के संग नाता जोड़ के, भागे रे भरम सारे भागे, संतों के संग नाता जोड़ के, ओ संतों के संग नाता जोड़ के। सतगुरु जैसा यहाँ कोई नहीं, दुनिया में ऐसा कर देखा नहीं, सतगुरु जैसा यहाँ कोई नहीं, दुनिया में ऐसा कर देखा नहीं। तू ही मेरा दाता, तू ही विधाता, तू ही मेरा दाता, तू ही विधाता, चरणों में आऊं अब छोड़ के, भागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता छोड़ के, ओ संतों के संग नाता छोड़ के, भागे रे भरम सारे भागे, संतों के संग नाता छोड़ के, ओ संतों के संग नाता छोड़ के। तुमसे तो पाई मैंने प्रीत सच्ची, मेरी नैया है डूबने से बची, तुमसे ही पाई मैंने प्रीत सच्ची, मेरी नैया है डूबने से बची। नाचूं मैं गाऊं सबको सुनाऊं, नाचूं मैं गाऊं सबको सुनाऊं, आ जाओ अब इसे छोड़ के,
आगे रे आगे मेरे आगे संतों के संग नाता जोड़ के, ओ संतों के संग नाता जोड़ के, आगे रे परम सारे भागे संतों के संग नाता जोड़ के, ओ संतों के संग नाता जोड़ के। सच में बात गुरुजी, हम आते आते बस यही चीज सोच रहे थे कि ये दर इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। जितने भी हम लोग आए ना, सब बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि यहाँ मन संबंधी देवता तीनों खूब परीक्षा लेते हैं। पहले तो अपना मन आया, नहीं जाना है अकेले, फिर संबंधी भी चले गए अब फिर देवता भी आ रहे हैं बारिश लेकर साथ में तो इस दर पे जो आ गए सब बहुत भाग्यशाली है। और यहाँ पर तीनों परीक्षा लेते हैं जब, लेकिन इन परीक्षाओं से डरना नहीं है, बस आ जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली है गुरु जी। बंगला जी क्या सुना रही है नीलू जी के मैरिज को प्रश्न। हमारी ये नवरत्नियां ये लोग बैठे बैठे बना लेती हैं सब कुछ सुना लीजिए, सुनाइए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी के। गुरु जी ने फ़ोन करके बुला लिया तो हम लोग आ गए, वरना हम लोग ये आने वाले नहीं थे और शुक्राने, बहुत शुक्राने कि ये परिवार है। हम लोग वाकई बहुत मिस करते हैं। मन तो बहुत करता आने का, बट नहीं हो पाता, लेकिन बहुत शुक्राने, जो मिल जाए वो बहुत अच्छा है। और अभी एक चीज़ बताएंगे कि अभी आ रहे थे, इनके फ्रेंड रास्ते में मिले तो कहे कि चलो चलो मेरी आज एनिवर्सरी है, चलो चलो चलो। तो हम कहे कि ऐसा मुँह देखी मत क्या करिए, हम लोग जा रहे हैं, गुरु जी ने बुलाया है, हम लोग कहीं जा नहीं सकते। कहीं आपको वहाँ नहीं जाना है, अभी चलना पड़ेगा। हम क्या, अब जाइए, अभी हम जा रहे हैं, संडे को आएंगे क्योंकि अभी आप तो रोक ही नहीं सकते हैं, हम जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि ये परिवार, जहाँ आपका फ़ोन आया तब भाग जाओ, मतलब ऐसे लगता है कि जंगल से छूटे हैं, बस पिंजरे से छूटे हैं, बस मौका मिले और हम लोग चले आए। तो वाकई गुरुजी बहुत शुक्राने, कितने भी शुक्राने किए जाए, वाकई बहुत कम एक परिवार दिया है, बहुत अच्छा खूबसूरत परिवार हम लोगों को मिला है। और नीलू जी को, भैया को शादी की बहुत 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 शुभकामनाएं। और क्योंकि वाकई खुशियाँ कहने से नहीं, यहाँ पे आने से ही मिलती हैं। सिर्फ हैप्पी बर्थडे, रोज बर्थडे बहुत शुक्राने गुरु जी। अभी चश्मा थमाने वाले हमारे भगवान हो, हमारे हम पे दया करो, हम पे दया करो, ओ तुम प्राण हो हमारे, भगवान हो हमारे, हम पे दया करो, हम पे दया करो। ओ कोई तो जैसा नहीं इस जहां में, सतगुरु हम पे दया करो, हो हम पे दया करो। कोई तो जैसा नहीं इस जहां में, सतगुरु हम पे दया करो, ओ हम पे दया करो। प्यार बेशुमार तुमने किया है, अपना जीवन हम पे वार दिया है। दादा तुम निराले, एहसान तुम निराले, तुमसे मिला जीवन, हो तुमने दिया जीवन। ओ कोई तुझसा नहीं इस जहां में, सतगुरु तुमसे मिला जीवन, हो तुमने दिया जीवन। गिरतों को उठा के पलकों पे बिठाना, रोतों को हंसाना, पलकों पे बिठाना।
सबको अगर फील हो रहा हो तो आप कभी गाइए। गिरतों को उठा के पलकों पे बिठाना, रोतों को हंसाना, अपने में समाना, निष्काम प्यार से दिल में बसाना, आत्मा की धुन से तेरे मन को भगाना। तुम साथ हो हमारे, तुम पास हो हमारे, तुमने दिया जीवन, हो तुमसे मिला जीवन, हो कोई तुझसा नहीं इस जहां में सतगुरु, तुमसे मिला जीवन, हो तुमने दिया जीवन। तुम प्राण हो हमारे, भगवान हो हमारे, तुमने दिया जीवन, हो तुमसे मिला जीवन। भक्तों के दिलों में करते हो बसेरा, श्यामा बन जले तुम तब हुआ सवेरा। बातों के दिल में करते हो बसेरा, श्यामा बन जले तुम तब हुआ सवेरा। हर श्वास में हो तुम अब सुमिरन तुम्हारा, आठों पहर ध्यान अब तेरा है तेरा। हो तुम जान हो हमारे, कुर्बान हम तुम्हारे, तुमसे मिला जीवन, हो तुमने दिया जीवन, हो कोई तुझसा नहीं इस जहां में सतगुरु, तुमसे मिला जीवन, हो तुमने दिया जीवन, हो तुमने दिया जीवन। बहुत शुक्रिया। अभी बैठे बैठे तगमा मिला है, आज उन्होंने साबित कर दिया कि हाँ नॉर्थ न्यू में ये है और बहुत बड़ी बात है। हाँ और कौन सुना रहा?
मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ ये हमारी, सदा खुश रहो तुम दुआ ये हमारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो तुम दुआ ये हमारी, सदा खुश रहो तुम दुआ ये हमारी। बहुत बहुत बधाई हो नीलू दीदी को। पूनम भी सुना रही है, पूनम बहुत जोश में है इसमें। मेरे दिल की ज्वरत दिया, मैं सोच रहा था। आपका सोच इतने घंटी रहो कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। और एक गाना नीलू के लिए, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छोटा राही, चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छोटा राही, चल अकेला। लोग अकेले गा दो, सब साथ फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रूप तेरा देख कर रंग तेरा देख के कुदरत भी हैरान है, रूप तेरा देख के रंग तेरा देख के कुदरत भी हैरान है, लंबी हो तेरी उम्र हर गम से अनजान है, रूप तेरा देख के रंग तेरा देख के कुदरत भी हैरान है, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रूप तेरा देख के रंग तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। देखिए अगर सब सुना रहे हैं डीजे भाई साहब को यही चाह रहा हूँ, उधर उनका जोर है, इधर इनका जोर है। जो से जाएंगे मार से रखा है।